दोस्तों एक्रो कॉइन पिछले 24 घंटे के अंदर 28% से भी ज्यादा यहाँ पे पंप कर चुका है। वहीं अगर आप प्रीवियस 1 मंथ का डाटा उठा के देखोगे तो लगभग लगभग 350% से ज्यादा का पंप यहाँ पे हमें देखने को मिला है प्रीवियस 30 डेज के अंदर, जो कि बहुत बड़ा पंप होता है। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए भी इसके अंदर इन्वेस्ट करे होते तो वो इस समय पे 3.5 लाख रुपए यहाँ पे बन गए होते। अब इतना बड़ा पंप क्यों आया? क्या ये एक रियल मौका है प्रॉफिट बनाने का बड़ा? क्या ये आपको करोड़पति बना सकता है, या फिर ये एक धोखा है? आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर एंड फंडामेंटल फ्यूचर जानेंगे यहाँ पे हम एक्रो कॉइन का कि एक्चुअल में कुछ है इसके अंदर या फिर सिर्फ हवा भरी हुई है। तो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दिखाता हूं जो शायद आपके लिए देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे डाटा के अंदर जाके देखोगे तो लास्ट 1 ईयर का या फिर ऑल टाइम डाटा देखोगे तो 83.41% होल्डिंग जो है इस कॉइन के अंदर, एक्रो कॉइन के अंदर, वो यहाँ पे वेज किए एंड बाकी 16% अदर के अंदर जाता है, जहाँ पे नॉर्मल इन्वेस्टर जो होते हैं जैसे हम लोग इन्वेस्टर हैं वो लोग भी आते हैं और भी बहुत टाइप के इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लास्ट 1 मंथ का डाटा देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 68% वेल्स हैं एंड अदर्स यहाँ पे 31%। ओके, यानी कि लास्ट 1 मंथ के अंदर यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आया जिसकी वजह से इतना बड़ा पंप हमें देखने को मिला है, कहीं ना कहीं उनके अंदर रोल जो है वो यहाँ पे नॉर्मल इन्वेस्टर का बहुत ज्यादा है और नॉर्मल इन्वेस्टर की वजह से ही इतना बड़ा पंप यहाँ पे आ पाया है। अब ये पंप क्यों लाया जाता है वो भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट 1 ईयर के अंदर 82% से ज्यादा वेल इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। अब वेल अपना लॉस में तो बेचेंगे नहीं, तो वेल्स बेसिकली करते हैं थोड़ी मैनिपुलेशन करते हैं, थोड़े कॉइन को पंप करवाते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, हम जैसे जो रिटेलर्स होते हैं, वो उसके अंदर पैसा डालें प्रोडक्ट के अंदर एंड पंप करवाने के बाद वो उसकी एक हाइप क्रिएट करते हैं, कुछ न्यूज क्रिएट करते हैं ताकि एकदम से प्राइस ड्रॉप ना हो। जब वेल्स वहां पे सेलिंग करें देन वो सेलिंग करना वहां पे स्टार्ट करते हैं। एंड इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जो हम जैसे नॉर्मल बायर्स होते हैं, जो बेसिकली हम जैसे छोटे बायर्स होते हैं, वो फंस जाते हैं और वो वहां पे लॉस कर लेते हैं, क्योंकि जो जनरल जो टेक्निकल और फंडामेंटल बिल्कुल ही नहीं जानते, वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कोई प्राइस ऊपर जा रहा है किसी कॉइन का तो वो बाय करते जाते हैं। वही देखते हैं कि हमारा 1 लाख 2 लाख बन गया तो 3 लाख भी बन जाएगा, 5 लाख भी बन जाएगा। तो उनकी सोच कुछ इस टाइप से रहती है और मेरी भी पहले थी इस तरीके से, आप में भी शायद काफी लोग इस समय पे होगी जो बिगनर्स होंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी है, आपको इनिशियल स्टेज में ही बाय करना है जब प्राइस ब्रेकआउट करता है या फिर ज्यादा पंप ना करा हो, 2-3% करा हो, 5% करा हो। बट जहां पे प्राइस आप देख सकते हो ऑलरेडी 350% पंप कर चुका है, वहां पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो प्राइस से? क्या प्राइस आपको और प्रॉफिट देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत हायर चांसेस रहता है कि ये आपको यहाँ से एक बड़ा लॉस दे दे। तो इस कंडीशन के अंदर हम किस तरीके से इसको निपटें और क्या ये प्रोजेक्ट रियल है फेक है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले बात करें फंडामेंटल एनालिसिस की, तो हम यहाँ पे अगर फंडामेंटल के ऊपर आए, थोड़ा यहाँ पे व्यू के ऊपर आए कि किसी चीज इसके अंदर चल रही है, अबाउट सेक्शन में आपको जाकर देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली है क्या? एग्रो कॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल है। अब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का मतलब क्या हुआ? आपको पता होगा फाइनेंशियल सिस्टम हमारा है, हम क्या करते हैं बैंक में अपना एफडी करवाते हैं, वहां पे हमें एक इंटरेस्ट रेट मिलता है एंड ये पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर वर्क करता है, यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी इसको यहाँ पे कंट्रोल करती है। बट यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के अंदर क्या होता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड यहाँ पे जुड़ चुका है, तो यहाँ पे कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती पूरा। यहाँ पे इन्होंने क्या बना रखा है, ऑटो ऑनोनोमस यहाँ पे फाइनेंशियल इकोसिस्टम यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे लोग सेव कर पाए और अपने जो वेल्थ है उसको ग्रो पाए। किस तरीके से? यहाँ पे इन्होंने बोरोइंग और लैंडिंग के लिए पेड़ रखा है आपके लिए कि आप लोग अपना पैसे यहाँ पे लैंड करो, इनके पास जाओ, क्रिप्टो अपने लैंड करो एंड उसके बदले में आपको इंटरेस्ट रेट बेसिकली मिलेगा। एंड इस तरीके से जैसे स्टेकिंग होता है उसी टाइप से यहाँ पे इन्होंने ये आपके लिए प्रोवाइड करा हुआ है एंड बोरोइंग भी आपके लिए यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है, जिससे ये लोग पैसा बना पाए, आप लोग भी यहाँ पे फायदा उठा पाओ डिसेंट्रलाइज सिस्टम का, क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर रही है। बाकी अगर आप इस कॉइन की सप्लाई जाके देखते हो तो यहाँ पे अगर आप मैच करोगे 4.35 बिलियन है, जो कि अगर आप प्राइस के हिसाब से मैच करते हो तो ठीक ठाक सप्लाई यहाँ पे मानी जाती है। ओवरऑल एक अच्छी सप्लाई हम मान सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे फंडामेंटली देखते हो एग्रो कॉइन को, तो एक डिसेंट प्रोडक्ट है, ज्यादा अच्छा भी हम इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने इनका ट्विटर भी चेक करा है काफी बार, यहाँ पे कुछ ऐसे रेगुलर अपडेट्स नहीं आते। लास्ट ट्वीट आप देख सकते हो 25 ऑफ यहाँ पे जुलाई का था, फिर उसके बाद सीधे इन्होंने यहाँ पे 22 ऑफ अगस्त को करा। तो इतने ज्यादा ट्वीट भी यहाँ पे ये लोग नहीं करते, कुछ रेगुलर अपडेट्स भी नहीं देते, ना ही कुछ ज्यादा पार्टनरशिप इनकी होती है। बट पंप इनके अंदर क्यों आ रहा है? वेव्स की वजह से आ रहा है, जो मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में रीजन बताया था। तो बात है हमारे लास्ट पार्ट के ऊपर, जो कि है टेक्निकल पार्ट, जो कि हमें बताएगा कहाँ पे इसको बाय सेल हम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अपडेट मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा। तो अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू लें, अगर आप यहाँ पे डेली या वीकली चार्ट देखोगे, सिंपल सा 0.01875 ये जो आपको लेवल दिख रहा है, ये काफी हैवी रेजिस्टेंस एरिया है। प्रीवियस टाइम में यहाँ पे आप देख सकते हो
इंस्टीट्यूशनल सेलर्स या फिर हम बोल सकते हैं वेल्स की सेलिंग यहाँ पे हुई थी, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट यहाँ पे 300% तक गिरा था प्राइस। अभी उसी लेवल पे वापस प्राइस आया है। तो मेरे हिसाब से जब तक इसके ऊपर वीकली कैंडल क्लोजिंग नहीं होती तब तक बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आए और प्राइस ड्रॉप आउट करे। एंड मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ समझाई है, अगर मैं यहाँ पे सब चीज़ को हटा के सिर्फ एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, तो जब भी इस टाइप के पंप आते हैं कि कोई रेड कैंडल नहीं बन रही है, सीधे सीधे प्राइस यहाँ पे पंप करा जा रहा है एंड यहाँ पे लगातार तो बहुत ज़्यादा पंप करा है, तो वो कहीं ना कहीं एक फेक पंप होता है या फिर मैनिपुलेशन होती है। बहुत हायर चांसेस रहते हैं कि जिस तरीके से ये वाले पंप्स आते हैं, एकदम से सीधे वाले पंप आते हैं, उसी तरीके से कहीं से भी डायरेक्शन लेके जो भी इसका रेजिस्टेंस एरिया होगा, मे बी यहाँ से या मे बी यहाँ से, उसी तरीके से प्राइस एकदम से गिरना यहाँ पे स्टार्ट होंगे एंड जो लोग यहाँ पे बाय करेंगे, जो भी रिटेल इन्वेस्टर बाय करेंगे, वो सब यहाँ पे फंस जाएंगे। तो मैं पर्सनली ये बोलूंगा, अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू से इसको देख रहे हो एक्रो कॉइन को, तो आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट समझ सकते हो उसको, लेकिन बिल्कुल भी अंडर वैल्यूड समय पे ये नहीं है, ओवर वैल्यूड है मेरे हिसाब से। एंड यहाँ पे बाय करना बहुत ज्यादा रिस्की है, आपके लॉस होने के 90% चांसेस इस समय पे रहेंगे अगर आप इस समय पे बाय करते हैं तो, लॉन्ग टर्म व्यू लेके। उसके बाद बात करें हम शॉर्ट टर्म व्यू की, तो शॉर्ट टर्म के अंदर आप देख सकते हो 0.020, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है इसका। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, जो कि आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, इसके ऊपर 1 आवर कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे होती है, तो एक छोटा सा बाय शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे लिए बन सकता है एंड हमें यहाँ पे 5 से 10% प्रॉफिट इजीली दे सकता है। तो अगर आप बाइंग के हिसाब से देख रहे हो तो इस लेवल का वेट कर लेना, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग होती है तो यू कैन गो फॉर अ बाय एंट्री। बाकी इसके अलावा और कोई यहाँ पे इसके अंदर बाइंग नहीं बनती, ना ही लॉन्ग टर्म में ना ही शॉर्ट टर्म में। मैंने आपको बहुत क्लियर यहाँ पे चीज बता दी है, ये मेरे हिसाब से पर्सनल मेरा एनालिसिस है। आपको क्या लगता है कि एक्रो कॉइन के अंदर ये पंप क्यों आ रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि जहां तक मैंने देखा, मैंने रिसर्च करी, कोई ऐसा सॉलिड रीजन, कोई ऐसी सॉलिड न्यूज मुझे देखने को नहीं मिली प्रीवियस मंथ के अंदर। ये सिर्फ पंप लगातार करा जा रहा है और टेक्निकली हमें वो चीज दिख रही है कि पंप आ रहा है प्राइस के अंदर, बट फंडामेंटली कोई ऐसी बड़ी अपडेट, कोई ऐसी बड़ी न्यूज मुझे देखने को यहाँ पे नहीं मिली। उसके अलावा बात करें बिटकॉइन के छोटे से अपडेट के बारे में, तो बिटकॉइन करंटली एक रेजिस्टेंस के पास है। कल हमने बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट करा था, काफी अच्छा शॉर्ट ट्रेड हमारा चल रहा है। अगर हम 15 मिनट के चार्ट के अंदर देखें तो ऑलमोस्ट ये एरिया था हमारा शॉर्ट का एंड यहाँ से आप देख सकते हो जो फॉल आया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, अगर मैं कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो इस तरीके से कैलकुलेट हम करते हैं परसेंटेज वाइज, यहाँ से लगभग लगभग 0.8% के आसपास आ चुका है, जो कि स्कैल्पिंग में अच्छा ट्रेड रहता है एक दिन के अंदर, मतलब ठीक ठाक ट्रेड है एक दिन अगर आपने होल्ड करा था तो। बाकी अगर आपको बिटकॉइन के अंदर कोई बड़ी एंट्री लेनी है, स्विंग ट्रेड लेनी है या फिर लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए कुछ बाइंग सेलिंग करनी है, तो मेरे हिसाब से ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। यहाँ पे सिंपल सी एक रेंज है, ये रेंज जिस साइड ब्रेक होती है उस साइड हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, वेदर इट इज डाउन साइड या फिर अप साइड, हमें जहां भी देखने को मिले। उसके अलावा फ्योर ग्रीन भी 39 के ऊपर है, तो मे भी एक शॉर्ट टर्म हमें टर्म को और देखने को मिल जाए और नीचे एक बार फिर से हम ये $25,000 वाला एरिया टेस्ट करें। उसके अलावा कुछ ऐसा बड़ा इन्फ्लो आया नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि कोई बड़ा क्रैश आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 25 के ही हम गिर सकते हैं यहाँ पे इस समय पे।